नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसी एकेडमी पर। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए चलते हैं हम आज के अपने सेशन की ओर। तो हमारा जो पहला सवाल है वो है, निम्न में से किसे पेरेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा, पेरेंट ऑफ इंडिया जो है वो अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो को पेरेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एटा, जो कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया की। आमिर खुसरो जो थे निजामुद्दीन औलिया चिश्ती के शिष्य थे। चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद हसन, जो कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, जो कि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, महान हिंदू विधि निर्माता थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनु, जो कि महान हिंदू विधि निर्माता थे, मनु थे। ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल स्क्रीन पर है, वो है, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? अरे यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, यहाँ होगा माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुइनुद्दीन चिश्ती, जो कि सी नंबर में है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मुइनुद्दीन चिश्ती। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक जो है मुइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल स्क्रीन पर है, जो है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 570 ईस्वी। पैगंबर मोहम्मद का जन्म जो है वो 570 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल स्क्रीन पर है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1469 ईस्वी, जो कि सी नंबर में है। सी नंबर यानी 1469 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव का जन्म। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल जो है वो है, चैतन्य ने शिक्षा दी थी, मतलब चैतन्य ने किसको शिक्षा दी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ओह सॉरी, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है, चैतन्य किसकी शिक्षा दी थी, या चैतन्य ने शिक्षा दी थी, तो किस चीज की शिक्षा दी थी? तो इसका राइट राइट आंसर हो जाएगा भक्ति की, जो ए नंबर में है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप एमसी एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और ताकि आपके दोस्त जो हैं इस वीडियो से ज़्यादा आपके दोस्त भी फायदा उठा सकें। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल स्क्रीन पर है, जो है, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से जाना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगद, जो कि गुरु नानक देव के शिष्य जो लहना थे, यानी लहना सिंह उनको ही बोला जाता था। लहना सिंह जो थे वो आगे चलकर अ, अंगद नाम से जाने गए। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, त्यागराज कौन थे? त्यागराज कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्यागराज संगीतज्ञ थे। वो किधर गया? अच्छा, सी में है, कोई ना। त्यागराज जो थे वो थे संगीतज्ञ। राइट आंसर सी हो जाएगा संगीतज्ञ। संगीतज्ञ थे त्यागराज जी। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, संगीत की दुनिया में सितार का जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? तो संगीत की दुनिया में सितार का जादूगर नाम से जाना जाता है रहीम सेन को, जो कि सी नंबर उत्तर
बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी, रहीम सेन। तो चलिए चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? या फिर गुरु नानक का वास्तविक नाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नानक, जो कि सबको ही मालूम है कि गुरु नानक देव का वास्तविक नाम नानक था। जो कि आप तो लीजिए, आप अपना फ्री का 1 नंबर मिल गया आपको। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का जो मूल नाम था वो था रामतनु पांडे, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रामतनु पांडे। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल स्क्रीन पर जो है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का जो गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वो था सिद्धार्थ। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त, जो कि स्वामी विवेकानंद जी का नाम था, वास्तविक नाम, और बचपन का नाम भी यही था, नरेंद्र दत्त। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल स्क्रीन पर है, जो है, कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंग फू। जो अभी जो कुंग फू कहलाती है, उसे पहले कन्फ्यूशियस कहा जाता था, जो कि कन्फ्यूशियस का ही वास्तविक नाम है कुंग फू। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल स्क्रीन पर है, जो है, उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असदुल्ला खां, जो कि उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था असदुल्ला खां। जाइए, 2 मिनट, इरेजर। अरे यार, ये क्या हो रहा है जी? कोई ना, चलेगा। उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था असदुल्ला खां। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या क्वेश्चन है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया, जो कि निजामुद्दीन औलिया जी बोले थे कि दिल्ली अभी दूर है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल स्क्रीन पर वो है, दुख में सब सुमिरन करे सुख में न करे कोई, यह पंक्ति किसने कही कही थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास, जो कि कबीरदास जी ने ही बोले थे, कबीरदास जी ही बोले थे कि दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे न कोई। यह पंक्ति कबीरदास जी की है, जो कि हर एक बच्चे को मालूम है। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि किसने कही थी? ये थोड़ा थोड़ा गलत हो गया है, बट कोई ना, चलेगा। इसको हटा देना चाहिए, हटा नहीं पाऊंगा, कोई ना, चलेगा। चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास, जो कि बी, ऑप्शन बी हमारा राइट उत्तर हो जाएगा, कबीरदास। तो दोस्तों, मैं फिर आप लोगों को एक बार याद दिला देना चाहूंगा कि अगर आप कोई हमारे चैनल एमसी एकेडमी पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आपको कंटेंट कैसा लगा। और चैनल को छोड़िए, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और दोस्तों को भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि वो भी हमारे चैनल पर आने वाले सारे वीडियोस का फायदा उठा सके। क्योंकि आगे कुछ दिनों के बाद जो है, हमारे चैनल पर अच्छे अच्छे और अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल स्क्रीन पर है, वो है, वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा,
वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने प्रतिपादित किया था। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर किसके शिष्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संत कबीर किसके शिष्य थे इसका। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए, रामानुजाचार्य। ये क्या रिलीज नहीं हो रहा था। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, संत कबीर किसके शिष्य थे? अच्छा, ये तो क्वेश्चन हमारा हो ही गया है। संत कबीर जो थे वो थे रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अच्छा, इसको टिक कर देता है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे? तो संगीत सम्राट तानसेन को के जो गुरु थे वो थे वो थे हरिदास, जो कि बी बी नंबर हरिदास बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु हरिदास हुआ करते थे। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, नानक देव के का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तलवंडी ग्राम में, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल एमसी एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सारे वीडियोज आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, अच्छा सवाल खत्म हो गया है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी हमारे चैनल से फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए क्लोज करते हैं आज के क्लास को। लेकिन यार, मैं तो आज के क्लास में 49 क्वेश्चंस डाला था। देखता हूँ एक दो आगे पीछे करके। नहीं नहीं, हो गया, ये ग्लिच हो गया है क्या? कोई ना, चलेगा। दोस्तों, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो फिर पीडीएफ का जो है हम अपने अगले सेशन में, पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सअप नंबर अगले सेशन में ऊपर में ही डाल देंगे, ठीक है? तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर मिलते ही आप लोग व्हाट्सअप पर पीडीएफ बोल दीजिएगा, और किस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिएगा ये आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। आपको उस क्लास का पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं, आज की क्लास को बंद करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।